हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं एके भटनागर आपके अपने यूट्यूब चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। तो आज मैं पुनः एक नए पॉइंट के साथ टाइम एंड स्पीड का ही औसत चाल के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं आपके बीच। और ये देखिए कितना आसान टेक्निक है। आज जो बता देंगे औसत चाल जब भी मिलेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। औसत चाल, औसत चाल, ठीक है। औसत चाल जब भी होता है तो समझिएगा, औसत मतलब क्या है, विभिन्न तरह के अलग अलग चाल को मिक्स करके एक चाल बनाते हैं, तो उसे हम लोग औसत चाल कहते हैं। तो आप एक सिंपली फॉर्मूला क्या जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो बताइए, जब इसमें औसत लग जाएगा तो चाल बहुत सारा है ना। चाल कैसा है, बहुत सारा है। जैसे आप समझिए, यहाँ पर हम ये जो है एक लाइन खींचे, ये दूरी है, यहां से यहाँ व्यक्ति चला, ये मान लीजिए D1 दूरी है, S1 से चला। या मान लीजिए T1 समय लिया है, D1 दूरी T1 में, फिर यहां से यहाँ ये चला, D2 चला, और ये T2 समय लिया, फिर यहां से ये यहाँ चला, तो D3 दूरी तय किया, और इसे टाइम लगा T3, ठीक है। तब कहेगा कि आप बताइए इसका यहां तक पहुंचने का एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बताइए। आप स्पीड बराबर तो जान ही रहे हैं, क्या जान रहे हैं, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो दूरी अलग अलग है, समय भी अलग अलग है। तो हम लोग क्या कहेंगे औसत चाल में, कहते हैं कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय कहते हैं, क्या कहते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे कहते हैं। और इससे हम फटाक से औसत चाल को निकाल सकते हैं। तो आइए, ये जो फिगर हम बनाए हैं, इसका अगर हम औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल क्या लिखिएगा इसका, बताइए, फटाक से बता दीजिए तो मेरे सभी शेर बहादुर। सभी दूरी को जोड़ेंगे, क्योंकि कुल दूरी, कुल दूरी मतलब क्या, सभी दूरी, D1 प्लस D2 प्लस D3, और बटा में क्या करिएगा, समय। समय क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये समय। तो इस तरह से हम फटाक से औसत को निकाल सकते हैं, औसत चाल को, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब ये एकदम बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, और देखते हैं कि कैसे बनेगा एग्जाम्पल से। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, दूरी कह दिया कि 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। 30 किलोमीटर की दूरी है, यह 3 घंटे में तय करता है। तो बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड क्या है, तो क्या करिएगा, अभी जस्ट ही बताए हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी दिया हुआ है 30, 20 कितना हो गया, 50, और समय देखिएगा तो कितना हो गया, 5। जब इसे भाग दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10। और ये किलोमीटर है, यह घंटा है, तो क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर पर घंटा। बताइए, एकदम शानदार रिजल्ट आपके पास दिख गया कि नहीं। और तुरंत आप इसे बना लिए, 10 किलोमीटर पर घंटा तैयार हो गया। कहीं से कोई समस्या है, बताइए। एकदम इसी तरह आप जो है, कभी कभी इसी में क्या कहता है, आपको दूरी नहीं देगा। क्या है, दूरी नहीं देगा, दूरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक। और इसके बारे में कह देगा समान दूरी है। कैसा दूरी है, समान दूरी है, ठीक है। और चाल अलग अलग होगा, और चाल जो होगा उसका अलग अलग होगा। क्या होगा, चाल अलग अलग होगा, ठीक है। तब आप लोग क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, पहला चाल दे दिया है S1 और S2, दो गो चाल दिया है। तो इससे हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, S1 S2 है ना, बस इसे गुना करके ऊपर लिख दीजिएगा, S1 गुना S2, और इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, S2 प्लस S1। और दो चाल है इसलिए दो गुना कर दीजिएगा, यानी दूरी हो गया कितना, 2 बार।
तो इस तरह से आप आराम से एवरेज स्पीड को पता कर सकते हैं। या मान लीजिए इसमें समस्या है तो सेकेंड काम आप लोग ऐसे कर सकते हैं, S1 यहां लिख लीजिएगा, S2 यहां लिख लीजिएगा, ऐसा लाइन खींच लीजिएगा और इसका एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ S1 गुने क्या हो जाएगा, S2। अब S1 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। S2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, S1। तो ये जो डाटा आया है हम लोग का, ये डाटा बन जाता है इस कंडीशन में डिस्टेंस। क्या बन जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, और ये तो स्पीड है ही आपका, ये तो पहले से जानते हैं स्पीड है। तो स्पीड डिस्टेंस, तो ये क्या बनेगा आपका, टाइम बन जाता है। तो बताइए, आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं एवरेज स्पीड का, कि आप लोग क्या करिएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी हो गया S1 गुने S2 बटे में लिख लीजिएगा इसी को जोड़ करके S2 प्लस S1। केवल डबल व्यक्ति है इसलिए 2। तो इस तरह से आप आराम से जो है तैयार कर सकते हैं और चाल की संख्या जो भी होगा आप बना सकते हैं। ठीक है, चाल अगर बढ़ भी जाएगा 2 से ज्यादा तब पर भी आप बना सकते हैं, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर, अगर आपका चाल हम लोग यहाँ पर 3 गो दे दें, S1 S2 S3, ठीक है, तब आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो क्या करिएगा, यहाँ लिख लीजिए S1 S2 और S3। तो इसे इस तरह से लिख लीजिएगा ऐसे बनाकर, और यहां करिएगा तो S1 गुने S2 गुने S3। अब इससे इसे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ S2 होगा S3 हो जाएगा। इससे भाग दीजिएगा तो क्या होगा, S1 होगा S3 होगा। इससे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, S2 और S1 हो जाएगा। अब बताइए एवरेज स्पीड लिखना है इसका, तो क्या लिखिएगा मेरे सभी शेर बहादुर, तो इसका लीजिएगा स्पीड, ये दूरी है, दूरी क्या हो गया S1 S2 और S3 गुना करके, ठीक है, बटा में अब इसे जोड़िएगा। तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, S2 S3 प्लस S1 S3 फिर प्लस S2 S1। ठीक है, लेकिन 3 चाल है इसलिए इसमें 3 गुना कर दीजिएगा, आराम से आपका इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब चाल की संख्या 3 बता दिए, 4 5 कुछ भी रहेगा सब बना लीजिएगा। तो ये टेक्निक आप आज समझ लिए औसत चाल का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही आप सभी के लिए, और इसे जम करके आप सभी विद्यार्थी इसे शेयर करें। ठीक है।